स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू प्रूव L इज इक्वल टू आर थीटा। इससे पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बन चुकी हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने फ़ायदा नहीं उठाया तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाउ टू प्रूव L इज इक्वल टू आर थीटा। हमें ये प्रूव करना है कि L जो है वो आर थीटा के इक्वल है। अब हम ये देखते हैं L क्या है, R क्या है और थीटा क्या है। वेयर R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो R है ये एक सर्कल का रेडियस है, ठीक है। फिर L इज द लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क। L जो है वो लेंथ है इसकी सर्कुलर आर्क की। एंड थीटा इज द सेंट्रल एंगल। थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल है। थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल है मेजर्ड इन रेडियंस, जिसको हम रेडियंस में मेजर करते हैं, ठीक है। एल आर्क लेंथ हो गई, आर रेडियस और थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल। सबसे पहले देखते हैं कि आर्क किसको कहते हैं। आर्क की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। आपके सर्कल का जो एक सर्कमफेरेंस होता है, बाउंड्री होती है, उसका कोई भी पार्ट जो है वो आर्क कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये सर्कल है, ये जो ए बी पार्ट को मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है, ये जो आर्क है इसको कहते हैं आर्क। दिस इज कॉल्ड एन आर्क, ठीक हो गया। ये जो आपके सर्कल का सर्कमफेरेंस का कोई पार्ट होगा उसको हम कहते हैं आर्क। इसी आर्क को मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा यहाँ से उठा के इधर प्लेस कर दिया कि अच्छे से क्लियर हो जाए कि आर्क इस कर्व पार्ट को कहते हैं। तो ये तो हो गया आर्क, ठीक है। रेडियस हमने पढ़ लिया कि आर उसी सर्कल के रेडियस की बात हो रही है जिस सर्कल की ये आर्क लेंथ है L, और थीटा उसका सेंट्रल एंगल है। अच्छा, अब हमारे पास एक फैक्ट है जो सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इट इज अ फैक्ट ऑफ द प्लेन ज्योमेट्री, ठीक है। हमारे पास प्लेन ज्योमेट्री का एक फैक्ट है, वो क्या है देखें। डेट मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क्स। आर्क्स का जो सेंट्रल एंगल है, जो किसी भी सर्कल की जो की बात हो रही है, डेट मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल। सेंट्रल एंगल किसी भी आर्क का एक सर्कल के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क। आर्क की जो लेंथ होती है और जो आर्क का एंगल होता है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, अब ये फैक्ट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसको अब हमें समझना है कि कैसे प्रोपोर्शनल होता है। देखें, यहाँ मैंने दो फिगर्स आपके लिए रखी हैं। ये एक सर्कल है विद सेंटर O। यहाँ पे मैंने 90 का एंगल शो किया आपके सामने। अब ये जो 90 का एंगल है और इसके सामने वाली जो आर्क है, अब आप उसको आपने आप देखना है कि ये जो ए बी आर्क है ये 90 के एंगल के साथ बनी है। अब नीचे वाली फिगर में देखें, ये भी एक ए बी आर्क है, जाहिर सी बात है ये आर्क है। ये जो आपको मैंने बोल्ड किया हुआ पार्ट है ये एक आर्क है, और इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है, 180 का। अब आप देखिए, जब एंगल छोटा होता है तो आर्क भी छोटी होती है, और जैसे ही हम एंगल को बड़ा करते जाते हैं, जितना भी बड़ा कर देंगे उतनी ही आर्क भी बढ़ती जा रही है। देखें, ये आपके पास आर्क लेंथ है ए बी जो शो कर रहा है ना आपको, ये आर्क लेंथ को शो कर रहा है, ये L है। आर्क लेंथ L और ये एंगल प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। कैसे? जब ये एंगल छोटा था तो आर्क लेंथ भी छोटी थी, जब हमने एंगल को बड़ा कर दिया तो हमारी आर्क लेंथ भी बड़ी हो गई। अब ये जो ब्लू वाली लाइन आपको नजर आ रही है, अब ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है ये आर्क लेंथ को शो कर रही है। किस आर्क लेंथ को? 180 के एंगल की आर्क लेंथ को शो कर रही है। तो यानी कि अगर आप अपना एंगल बड़ा करते हैं तो आपकी आर्क लेंथ भी बड़ी हो जाती है। और ये एंगल अगर आप इसको डिग्री के बजाय रेडियन में लेकर जाएं तो क्या एंगल होगा? मैंने 90 डिग्री का इसलिए लिखा कि हम लोग आमतौर पर ज्यादातर डिग्री में एंगल लेते हैं, यहाँ पर हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं। तो अगर आप इसका रेडियन में लिखते तो आप इसको लिखते π/2, ठीक है, π/2 रेडियन या 90 डिग्री। इसी तरह 180 डिग्री या पाई रेडियन।
तो π/2 रेडियन होगा अगर हम रेडियन में मेजर कर रहे होंगे। तो जो आर्क लेंथ होगी वो एंगल के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जो फैक्ट था वो आपने समझ भी लिया कि ये फैक्ट किस तरह काम कर रहा है कि सेंट्रल एंगल किसी भी आर्क का एक सर्कल के और उसकी आर्क लेंथ दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। ए बी आर्क लेंथ छोटी थी जब एंगल छोटा था, ए बी आर्क लेंथ बड़ी हो गई जब आपके पास एंगल बड़ा हो गया। π/2 रेडियन एंड पाई रेडियन। एंगल अगर आप रेडियन में मेजर करेंगे तो 180 डिग्री पाई रेडियन और 90 डिग्री π/2 रेडियन होगा। तो ये तो हमें अच्छे से क्लियर हो गया कि आर्क लेंथ और एंगल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम इस फैक्ट को यूज करते हुए, ठीक है, अपने इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए कि हाउ L इज इक्वल टू आर थीटा, हमने एक डायग्राम ली, हमने एक सर्कल लिया विद सेंटर O। हमने सीखा था कि 1 रेडियन एंगल उस वक्त बनता है जब आपके पास आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ जो है वो इस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो, तो इसके सामने बनने वाला जो सेंट्रल एंगल है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने एक फिगर ली और हमने एक एंगल बनाया AOB 1 रेडियन, और वो 1 रेडियन इसलिए है कि हम ये कह रहे हैं उसकी आर्क लेंथ जो है इसी सर्कल के रेडियस के इक्वल है। इट मीन्स कि ये 1 रेडियन है, ये भी रेडियस है और ये जो ये है आपके पास ये भी रेडियस है और O से लेकर B तक भी रेडियस है। तो इस तरह की सिचुएशन में बनने वाला जो एंगल है वो हम सीख चुके हैं पिछली वीडियो में, 1 रेडियन के इक्वल होता है। फिर हमने एक और एंगल बनाया थीटा, ठीक है, इसको अभी हमें नहीं पता कि इसकी आर्क लेंथ कितनी है, यही हमने फाइंड आउट करना है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि आर्क लेंथ है ये L, तो ये कितनी होगी, क्योंकि हमें ये L ही प्रूफ करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमने एंगल लेट कर लिया कि इस आर्क लेंथ से के सामने जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो थीटा है, कोई एक एंगल है जो थीटा है। और रेडियस तो आपको पता ही है इस सर्कल का, आर से ही हम आमतौर पे अपने सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, शो करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं इस फिगर को देखते हुए। देखिए हमने लेट किया है कि एंगल AOB 1 रेडियन के इक्वल है, और वो भी हमने कंडीशन यही रखी है कि ये चूंकि रेडियस के इक्वल आ रही है आर्क लेंथ, इसलिए 1 रेडियन है। फिर हमने कहा एंगल BOC थीटा रेडियन है, ये हमने खुद से अभी लेट किया है, ये थीटा, हम चूंकि रेडियन में मेजर कर रहे हैं एंगल तो हम इसको रेडियन लिखेंगे, थीटा रेडियन आ गया। फिर हम कह रहे हैं आर्क लेंथ AB जो है वो R के इक्वल है, अभी हमने कहा कि आर्क लेंथ AB R है तो ही ये 1 रेडियन है। फिर हमने कहा आर्क लेंथ BC जो है वो हमने लेट कर लिया कि L के इक्वल है, हमें नहीं पता L क्या है, हमने उसको L का नाम दे दिया है। अब हमने जो अभी फैक्ट पढ़ा था बाय द प्लेन ज्योमेट्री कि जो आपके पास आर्क लेंथ और सेंट्रल एंगल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, वो पढ़ा भी था, और यहाँ से हमने इसको देखा भी कि जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाता है आर्क लेंथ भी बड़ी होती जाती है, जैसे जैसे एंगल छोटा होता जाता है आर्क लेंथ भी छोटी होती है, यानी कि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी में लिखते हैं, हम लिखते हैं एंगल AOB, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है, एंगल AOB अपनी आर्क लेंथ AB के प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखेंगे आर्क लेंथ AB, ठीक है। इसके बाद बात होती है एंगल BOC, और क्या है ये किसके प्रोपोर्शनल है, आर्क लेंथ BC, ठीक है। अब हम इनको लिखते हैं AOB क्या है 1 रेडियन, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एंगल AOB बाय आर्क लेंथ AB, ठीक है, प्रोपोर्शनल है ये एंगल BOC बाय आर्क लेंथ, हम इसको, ठीक है। अब हम इनको देखते हैं एंगल AOB क्या है, यहां से इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 रेडियन, और आर्क लेंथ AB क्या है, आर्क लेंथ AB R के इक्वल है। अच्छा एंगल BOC क्या है, यहां से देख लेते हैं, एंगल BOC था हमारे पास थीटा रेडियन बाय BC, आर्क लेंथ BC क्या है L। पहले हमने फ्रॉम द फैक्ट ऑफ प्लेन ज्योमेट्री इनको प्रोपोर्शनलिटी में लिख दिया, एंगल AOB रेशो आर्क लेंथ AB, फिर प्रोपोर्शनल एंगल BOC रेशो आर्क लेंथ BC। अब हमने इनको रेशो की बजाय फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है।
अब हमने इनको फ्रैक्शन में लिखने के बाद इक्वालिटी में ले आए और इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर दी। हमने कहा था कि एंगल ए ओ बी 1 रेडियन के इक्वल है और आर्क ए बी आर के इक्वल है। फिर हमने कहा था एंगल बी ओ सी जो है वो थीटा रेडियन है। हमें नहीं पता कि ये आर्क लेंथ कितनी है, इसलिए हम बता ही नहीं सकते ये कितना रेडियन है। अगर हमें पता हो कि ये लेंथ कितनी है, यहाँ तो हमने खुद कहा कि ये आर है इसलिए ये 1 रेडियन है, लेकिन ये लेंथ हमें नहीं पता कितनी है, इसलिए हमने इसको लेट कर लिया कि कोई थीटा रेडियन है। हमें इसकी मेजरमेंट ना इसकी एंगल की पता है और ना ही इसके आर्क लेंथ की पता है। इसी तरह हमने इस आर्क लेंथ को लेट कर लिया था एल। अब हमने इनमें वो चीजें पुट की हैं अपनी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी एल 1 रेडियन के साथ मल्टीप्लाई होगा और आर जो है वो थीटा रेडियन के साथ। ये रेडियन और रेडियन कैंसिल हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाके डिवाइड करके कैंसिल कर लें या ऐसे ही कैंसिल कर लें तो भी पॉसिबल है। एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि एल जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, आर थीटा के, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड थीटा इज द सेंट्रल एंगल मेजर इन रेडियन। हैंस वी प्रूव्ड। स्टूडेंट ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी बात इसमें क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें।